हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पिनाका ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि यदि किसी संख्या पर पावर आ जाए तो उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। चाहे वो संख्या हो, चाहे वो वेरिएबल हो, कुछ भी रहे, पावर अगर उस पर आ जाए तो एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, इसको हम लोग आज सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए बहुत सारा कंडीशन है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो हम बहुत सारा कंडीशन को देखते हुए, कॉन्सेप्ट सीखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हमारा अगर पहला कंडीशन हो जाएगा इसमें, घातांक में अगर इसका एलसीएम में आ जाए तो पावर विथ सेम बेस, पावर विथ सेम बेस थोड़ा सा अंग्रेजी हो गया। सेम बेस का मतलब हो गया आधार समान रहे। यहाँ पे थोड़ा समझते हैं पावर और आधार का क्या गेम है। जैसे ये 3 पर पावर 2 है तो ये हमारा आधार है, ये हमारा पावर है, और इस पावर के जगह पर कुछ भी हो सकता है। माइनस का 2 हो सकता है, माइनस का 5 हो सकता है, माइनस का 6 हो सकता है, माइनस का 7 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए। तो ये हो गया आपका पावर, ये हो गया आपका बेस। लेकिन पहला कंडीशन जो है पावर विथ सेम बेस, यानी कि आधार समान रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल में ले लीजिए तो अच्छा रहेगा। जैसे एग्जांपल ले लिए कि 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 5, तो यहाँ पर भी आधार 2 है और यहाँ पर भी आधार 2 है, तो दोनों का बेस तो सेम हो गया। अब अगर हमको एलसीएम देना रहे, एलसीएम देना रहे, ये सेम बेस का कहानी है, तो एलसीएम देना रहे ना, तो मैक्स पावर यानी कि मैक्सिमम पावर वाला, मैक्सिमम पावर वाला, और एचसीएफ में अगर आए तो मिनिमम पावर वाला, मिनिमम पावर वाला हो जाएगा आपका, मिनिमम पावर वाला। तो अगर आधार समान रहे तो जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है वो हो जाएगा हमारा एलसीएम, और जिसके पास कम पावर है वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ। देखिए सेकंड में कंडीशन खाली याद रखना है कि आधार समान होना चाहिए इसके लिए। और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5 पर -1, 5 पर -2, 5 पर -7, इन तीनों का अगर हमको एलसीएम निकालना रहे तो एलसीएम निकालना रहे तो बेस तो सबका समान है, यानी कि आधार सबका समान है। तो मैक्सिमम पावर वाला, तो -1 बड़ा कि -2 बड़ा कि -7 बड़ा, -1 बड़ा है, 5 पर पावर -1, ये हो गया मेरा आंसर। एचसीएफ में अगर आए हम लोग, एचसीएफ में आए तो मिनिमम पावर किसके पास है, -7 के पास है, ये हमारा आंसर। -7 इतना तो पता होगा ना कि -7 है तो और ज़्यादा छोटा है, जितना बड़ा संख्या हो माइनस लग गया तो उतना ही छोटा हो गया। तो ये माइनस का गेम है। और भी अगर एग्जांपल ले लें, नहीं और एग्जांपल हम लोग इसका नहीं लेंगे क्योंकि इसका कहानी बिल्कुल स्पष्ट है। चलिए एक और ले लेते हैं, एक और ले ही लेते हैं। जैसे 3 पर पावर -5, 3 पर पावर -4, 3 पर पावर -2, तो इसका अगर हम लोग को एलसीएम निकालना रहे तो एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना है तो मैक्स पावर में जाना है। तो मैक्स पावर बेस सबका समान है, तो मैक्स पावर 3 पर पावर 2, ये आंसर हमारा। अगर एचसीएफ में आना रहे तो मिनिमम पावर, तो 5 पर -5, ये हमारा आंसर हो गया। ये माइनस के साथ है, अगर ये माइनस नहीं रहता ना यहाँ पे, अगर ये माइनस नहीं रहता तो एलसीएम में 3 पर पावर 5 हो जाता है और एचसीएफ में 3 पर पावर 2, माइनस है तो वो बिल्कुल छोटा है। तो ये है पावर विथ सेम बेस। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर यहाँ तो बेस समान था तो एकदम इजी में कर दिए, कोई दिक्कत है, हम लोग को भी समझ में आ गया। अगर बेस समान ना हो तो, यहाँ तक तो ठीक है कि बेस समान है तो मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम और मिनिमम पावर वाला एचसीएफ। अगर बेस समान ना हो, बिल्कुल डिफरेंट हो जाए, आइए उस पर भी नजर बनाते हैं और क्या क्या कंडीशन बनेगा उसको भी देख लेते हैं एक बारी। पावर विथ डिफरेंट बेस, अब यहाँ पे जो कंडीशन बनेगा आपके मुताबिक बनेगा। आप जो जो चीज सोच रहे हैं ना वो बनेगा आपका, उससे भी ज्यादा बनाएंगे हम। आइए इसमें बहुत सारा कंडीशन बनेगा। तो पहला कंडीशन हो जाएगा हमारा कि जैसे 2 पर पावर 5 है और 3 पर पावर 2 है, ये हमारा पहला कंडीशन है कि 2 पर पावर 5 है और 3 पर पावर 2 है। तो अब बताइए कि इसका एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालिएगा, एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालिएगा। तो यहाँ तो बेस बिल्कुल असमान है, हेडिंग में मार दिए डिफरेंट बेस का। तो बेस असमान है तो सबसे पहले ये नजर बनाना है कि क्या 2 और 3 में कोई चीज कॉमन है। तो आप बोलिएगा सर कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यदि कॉमन नहीं है, यदि कॉमन नहीं है तो एलसीएम अगर निकालना रहे तो 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 2, दोनों को गुना कर देना है। और एचसीएफ में आना रहे तो ऑलवेज 1, और कुछ भी नहीं करना है, ऑलवेज 1। तो ये तो हो गया कि बिल्कुल डिफरेंट, कॉमन है ही नहीं। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं
कि 5 पर पावर 7 कोमा 7 पर पावर 11। अगर हमको एलसीएम निकालना रहे तो 5 और 7 में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो एलसीएम देना रहे तो 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 11, ये हमारा एलसीएम हो गया। अगर एचसीएफ निकालना रहे तो एचसीएफ हमेशा हमारा 1 हो जाएगा। बिल्कुल कहानी साफ है। अब और क्या कहानी बन सकता है इसमें, ये तो डिफरेंट बेस हो ही रहा है, और क्या कहानी बन सकता है? तो और एक कहानी बन सकता है कि जैसे 2 पर पावर 2 है कोमा 8 पर पावर 2 है। अब देखिए यहाँ भी बेस आपको डिफरेंस लग रहा है, बिल्कुल डिफरेंट बेस है। तो यहाँ का जो डिफरेंट बेस है ना, तो यहाँ आप देखिए ध्यान से कि 2 और 8 इसमें कॉमन है, बिल्कुल अभाज्य संख्या यहाँ पे नहीं था। यहाँ पे अभाज्य संख्या बिल्कुल कॉमन नहीं है, अभाज्य संख्या प्योर है, लेकिन यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, यहाँ पे कोई ना कोई चीज कॉमन है। जैसे यहाँ पे 2 और 8 में 2 कॉमन है। अब क्या कीजिएगा, अब क्या करना है ध्यान से देखिए। तो 2 पर पावर 2 है, इसको ऐसे रखते हैं। क्या 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पर पावर 3? बिल्कुल लिख सकते हैं। और बाद में जैसे इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर दी। अब देखिए क्या हो रहा है, 2 पर पावर 2 और 2 पर पावर 6 हो जाएगा। ये अलजेब्रा का एक छोटा सा फॉर्मूला लगा यहाँ पर कि a पर पावर m होल पावर n बराबर a पर पावर m इंटू n। छोटा सा फॉर्मूला है, आगे चल के आप सीखिएगा इसको कि पावर गुना पावर गुना हो जाता है यहाँ पे। अब आप बताइए, यहाँ तो हम बेस अब बराबर कर दिए, सेम बेस कर दिए, तो एलसीएम अगर बताना रहे तो झट से बता दीजिए कि मैक्स पावर, और एचसीएफ आपको बताना रहे तो झट से बता दीजिएगा कि मिनिमम पावर। तो ये कहानी एक और बना। और भी एक कहानी क्या बन सकता है, और भी एक कहानी क्या बन सकता है, अभी देखिए कि जैसे 2 पर पावर 2 है और 12 पर पावर 2 है। अब देखिए क्या कहानी है। अब यहाँ का जो कहानी है बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग क्यों है? पहला कहानी में इन दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं था, दूसरा कहानी में कॉमन था, तो दोनों को हम लोग बेस बराबर कर दिए। लेकिन अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसको हम क्या करेंगे 2 पर पावर 2 लिख देते हैं। हम कितना भी मेहनत कर ले, एनी चोटी का जोर लगा ले, 12 को कभी भी 2 के टर्म में तो नहीं लिख सकते हैं। तो 12 को 2 के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये बात हमको भी पता है। तो 12 को क्या लिख सकते हैं, तो 12 को ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे इसका तोड़िए कर इसको, तो 2 6 2 3, यानी कि 2 गुना 3 और सबका पावर 2, सबका पावर 2। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, 2 का कॉमन निकाल रहे हैं। यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, तो यहाँ भी हम चाह रहे हैं कि 2 पर पावर 2 किसी न किसी रूप में बचे। अब चाहेंगे तो इसको गुना कर सकते हैं, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि 2 पर पावर 2 है, तो हमको भी 2 पर पावर 2, इससे भी हमको 2 पर पावर 2 चाहिए, ताकि कॉमन ले लें हम लोग। तो 2 पर पावर 2 कोमा, अब पावर बढ़ जाएगा सबका, 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2, पावर बढ़ जाता है। पावर ये जो पावर है ना, ये सबका है। अब देखिए क्या होगा, 2 पर पावर 2, अब अगर बेस समान रहे तो पावर जुड़ जाता है, 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। अब जो हमारा संख्या है, अब वो संख्या है, पहला संख्या 2 पर पावर 2 और दूसरा संख्या 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 2। अब अगर हमको एलसीएम देना रहे, तो एलसीएम देना रहे तो ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो मैक्स पावर आ जाएगा। और जो चीज़ कॉमन नहीं रहता है ना, तो वो भी एलसीएम में आ जाता है, आपको पता होगा कि जो फालतू चीज एलसीएम में फेंकाता नहीं है, वो आ जाता है। तो ये दोनों में तो कॉमन है, 2 पर पावर 4 ले लिए, अलग से अलग संख्या, ये 2 पर पावर 2 है, ये 2 पर पावर 4 है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि जैसे 2 पर पावर 2 है तो ऐसे भी लिख दिए, और 2 पर पावर 4 है गुना 3 पर पावर 2 है, तो यहाँ से भी अगर करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। खूब अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, कुछ भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो 2 पर पावर 2 तो कॉमन आ रहा है मेरा, 2 पर पावर 2 कॉमन आ रहा है यहाँ पर, और ये भी बचेगा, 2 पर पावर 2 बचेगा, इसलिए 2 पर पावर 4 हो गया। अब अगर हमको एचसीएफ में आना रहे, तो जो चीज़ कॉमन है उसी चीज़ में लेना है, लेकिन कॉमन में कैसा, तो मिनिमम पावर लेना है। ये देखिए हमारा आंसर। तो सारा टर्म हम आपको बताएं, ये टर्म, और भी सवाल हो सकता है, और भी बनेगा, लेकिन इसमें सवाल यहाँ था है ना, इसमें सवाल इतना सवाल है, इतना कॉन्सेप्ट है कि बताते थक जाएंगे, वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। अब हमको क्या करना है, अब बहुत सारे सवाल भी बनाना है,
सवाल बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट कितना पानी में है। तो आइए हम लोग बहुत अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, ताकि जितना भी कॉन्सेप्ट है ना, जो भी छूटा है या कुछ भी ऐड करना रहेगा तो सवाल में हम लोग ऐड कर देंगे। तो आइए सबसे पहले इन चारों सवाल को देखते हैं। बिल्कुल नॉर्मल सवाल उठाएं, उसके बाद थोड़ा सा और भी एडवांस लेवल पे जाएंगे हम लोग। तो इन चारों सवाल को देखते हैं, और बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो पहला सवाल अगर देखें, 6 पर पावर 3, 4, 5, 6, 7 और 18। तो अगर एलसीएम में आए तो हमको पता चल गया कि बेस तो इसका समान है, बेस समान है, एलसीएम में मैक्स पावर कर देना है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और एचसीएफ में अगर आए तो मिनिमम पावर करना है, इनमें सबसे मिनिमम पावर है 6 पर पावर 3, 6 पर पावर 3, ये हमारा हो गया आंसर। अब इसको देखिए जरा, अगर इसका अगर एलसीएम निकालना रहे, हमको एलसीएम निकालना रहे तो 7 पर -2, -3, -9, तो एलसीएम में मैक्स पावर करना है। तो मैक्स पावर, अब सभी संख्या माइनस में है, तो जो सबसे छोटा माइनस वाला संख्या है वो सबसे बड़ा पावर है, यानी कि 7 पर पावर -2। और अगर एचसीएफ में आए, एचसीएफ में आए तो 7 पर पावर -9 सबसे छोटा पावर ये हो गया, माइनस में है तो बड़ा संख्या भी छोटा हो गया। अब इसमें अगर आए 7 पर पावर 4 और 8 पर पावर 5, तो वही बात है कि इनका इसका तो बेस बिल्कुल भी समान नहीं है, और बेस समान नहीं है और कॉमन भी कुछ नहीं है। देखिए कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है। तो एलसीएम में अगर आएंगे तो दोनों को गुना कर देना एकदम आंख बंद करके, 8 पर पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया। और अगर एचसीएफ में आए तो एचसीएफ आपको पता है ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज 1 होगा। अब इस सवाल को देखिए जरा, 2 पर पावर 3, 4 पर पावर 2 तथा 8 पर पावर 2 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होगा। तो 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 कर देते हैं। क्या 4 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 और इसका 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 और इसका 2। ऐसे हम लोग कर सकते हैं इसका कि 2 पर पावर 3, अब ये पावर गुना हो जाएगा, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 6। तो संख्या हमारा बन के तैयार हो गया कि 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 6। तो इसका हमको एलसीएम अगर देना रहे तो एलसीएम देना रहे तो मैक्स पावर कर दिए 2 पर पावर 6, अगर एचसीएफ देना रहे तो मिनिमम पावर 2 पर पावर 3, आंसर कर दिए। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। थोड़ा हम लोग और एडवांस की ओर मूव करते हैं, थोड़ा और एडवांस सवाल लगाते हैं। तो ध्यान से देखिए, 3 सवाल हमने लिया एडवांस के रूप में, बहुत सारा सवाल बनेगा। हमने आपको पहले बोल दिया इसमें बहुत सारा सवाल बनेगा, बस आपको बनाना आना चाहिए, आप बना दिए, आपका जो सवाल आएगा ना सारा रेंज में आ जाएगा। तो इतना हम लोग प्रैक्टिस के तौर पर ले रहे हैं, तो काफी ले रहे हैं। तो पहला सवाल एडवांस के रूप में है कि यहाँ पे एक संख्या है और यहाँ पे एक संख्या है, तो इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो एलसीएम में जब आएंगे हम लोग, एलसीएम में आएंगे तो एलसीएम में आएंगे तो मैक्स पावर हो जाएगा, तो मैक्स पावर होगा, लेकिन 2 यहाँ भी कॉमन है, 2 यहाँ भी कॉमन है, लेकिन एलसीएम ले रहे हैं तो मैक्स पावर गुना 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, तो मैक्स पावर यानी कि 5 वाला। अगर एचसीएफ हमको देना रहे, अगर एचसीएफ देना रहे तो 2 और 2 दोनों कॉमन है, तो मिनिमम पावर वाला से काम चलाएंगे, मिनिमम पावर वाला से काम चलाएंगे। बिल्कुल आंसर तैयार है हमारा। इस सवाल को देखिए जरा, 3 पर पावर 2 और 7 पर पावर 1 और 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। तो इसका जो है अगर एलसीएम अगर हमको निकालना रहे, एलसीएम अगर निकालना रहे तो जो चीज़ कॉमन है, जैसे 3 पर पावर 2 इसके पास भी है और 3 पर पावर 4 इसके पास भी है, तो 3 पर पावर 4 तो आ गया। अब अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो जो चीज़ नहीं भी मिला उसको भी गुना में लेना पड़ता है, फेंकना नहीं है इसमें कोई भी चीज़। तो 7 पर पावर 1 और गुना 5 पर पावर 2, 7 है यहाँ पे तो नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा, 5 है लेकिन इस पर नहीं है तो लेना पड़ेगा। अगर एचसीएफ का बात किया जाए, अगर एचसीएफ का बात किया जाए तो जो चीज़ कॉमन है, फालतू आदमी का तो काम ही नहीं है, कॉमन है, कॉमन वाला में मिनिमम पावर हो जाएगा। ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। अब जरा इस सवाल को देखिए, इसमें पहला संख्या यहाँ पर है, दूसरा संख्या यहाँ पर है और तीसरा संख्या यहाँ पर है, और इनको बोला गया है कि एलसीएम ज्ञात करें। एलसीएम ज्ञात करना है तो कॉमन देखेंगे कि 2 वाला यहाँ भी है, 2 वाला यहाँ भी है और 2 वाला यहाँ भी है, तो 2 वाला है, लेकिन 2 वाला में मैक्सिमम पावर 5, 3, 4, यानी कि 2 पर पावर 5। आगे बढ़ते हैं, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, 3 इसके पास भी है, तो 3 पर पावर 7, 3 पर पावर 6 और 3 पर पावर 5, यानी कि 3 पर पावर 7 मैक्सिमम पावर। 5 इसके पास है बट इसके पास नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके पास है, कहीं तो कॉमन है
दो जगह भी मिलेगा तो कॉमन हम लोग ले लेंगे। पिछले क्लास में हम लोग बातचीत करते हुए आए हैं। तो मैक्सिमम पावर लेना है 5 पर पावर 2। अब देखिए 7 पर पावर 4 यहाँ है, 7 यहाँ है, लेकिन 7 यहाँ नहीं है, तो 7 पर पावर 4 हो जाएगा। दो जगह भी कॉमन मिलेगा तो हमारा हो गया, ये है हमारा एलसीएम। अगर हम लोग एचसीएफ में आए तो एचसीएफ में क्या कहानी है आपको पता है कि मिनिमम पावर लेना है, कॉमन वाला में मिनिमम पावर लेना है। तो दो दो कॉमन है, तो 2 पर पावर 3 4 5 है, तो 3 हो गया यहाँ पर, गुना 3 इसके पास, 3 इसके पास, 3 इसके पास, तो सबसे मिनिमम पावर 3 पर पावर 5 है, 3 पर पावर 5 है। अब 5 पे अगर जाएं तो 5 इसके पास नहीं है, इसके पास तो है लेकिन इसके पास नहीं। जब एचसीएफ में जाते कॉमन सब में लेना पड़ता है। और अगर 7 पे आए तो 7 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो ये हमारा हो गया एचसीएफ, ये हमारा हो गया एलसीएम। तो ये जो था ये संख्या वाला था। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हो भी सकता है आपको बहुत सारा चीज समझ में नहीं आया, लेकिन इसमें अथाह सवाल है। जितना सवाल आप बनाते जाइएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हुए चलेगा। तो ये तो हो गया संख्या वाला आपका। तो अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, खाली वेरिएबल वाला लेना है। एक्स के टर्म में, वाई के टर्म में, जेड के टर्म में, ABCD A to Z जितना भी टर्म बनेगा उसको हम लोग देखेंगे और उस पर क्या कॉन्सेप्ट बनेगा वो सीखने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।